बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं निसार अली खान और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क। आज मैं मौजूद हूं जानिया चौक था लादनसपुर जो रोड जा रही है, इसको तरबेला रोड कहते हैं। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जैक्स के नाम से, और एलियाने छत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि तामीराती काम के लिए यहाँ पर ब्लॉक्स की बड़ी अच्छी पैदावार हो रही है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर बैरूनी ममालिक से मशीनरी मंगवाई गई है, उसके ज़रिए ये सारा काम हो रहा है। और यहाँ के जो ओनर हैं जुल्फ़िकार साहब, उनसे हम तफसीलात पूछते हैं। ये बताएंगे कि जो मकान प्लाजे दुकानें बनाना चाहें तो उनके लिए क्या आसानियाँ हैं और कितना सस्ता ये सिस्टम मिल सकता है, ये ब्लॉक्स मिल सकते हैं। जी जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया जी, ये आपने यहाँ पर काम शुरू किया जैक्स के नाम से। थोड़ा सा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका और आपके तमाम फॉलोअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपने नॉलेज बेस पे एक नई टेक्नोलॉजी इस मुल्क में मुतारफ़ कराई है। तो उसमें ऐसा है कि ब्लॉक्स भी हैं जिसमें लॉकिंग ब्लॉक हैं। तो लॉकिंग ब्लॉक ऐसे हैं कि जिसमें ना सीमेंट की ज़रूरत होती है, ना उनकी सरफेस को वाल्स को आपको प्लास्टर करने की ज़रूरत है। जस्ट आपने लॉक लगाते जाना है और वो जितनी भी वाल्स हैं वो बिल्डअप होती जानी है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो तकरीबन 50% कास्ट, इसकी जो लेबर कास्ट है वो डिडक्ट हो जाती है। बाकी प्लास्टर की कास्ट जो आपने मॉर्टर लगाना है उसकी कास्ट भी डिडक्ट हो जाती है। दूसरा सबसे ज़्यादा इसमें है कि इम्पोर्टेड मशीनरी है। ये टेक्नोलॉजी जो है इटालियन टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में। तो ये जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी उसका ये दिनों भी नहीं बल्कि घंटों के अंदर ये प्रोडक्शन हो जाती है। और इसको बनाने के लिए भी आपको लेबर भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, खुद आप घर के अफराद मिल के लगाते जाएँ ब्लॉक और ये कंप्लीट होती जाएगी। जी व्यूअर्स, आपको दिखाते हैं कि ये मशीनरी किस तरह काम करती है और ये ब्लॉक्स किस तरह बनाए जाते हैं। आज जुल्फ़िकार साहब ने बताया जी कि ये टफ टाइल्स तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर टफ टाइल्स भी तैयार होती हैं, तो ये जो प्रोसीजर है ये आपको दिखाते हैं जी। जी व्यूअर्स, ये खुदकार मशीनों के ज़रिए ये आप देख सकते हैं, ये इसमें रेत आ रही है और बजरी आ रही है और इसमें अभी सीमेंट डाला जाएगा। इसका बाकायदा वजन होता है जी। यहाँ पर ये मशीन फिर यहाँ पर दिखाती है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा खुदकार सिस्टम है। जी ये बताइएगा, यहाँ पर इस मशीन में यहाँ पर सीमेंट रेत बजरी आ गई है, तो पानी किस तरह इसमें आएगा? एक्चुअली इसमें बैचिंग प्लांट है। ये बैचिंग में पहले मटेरियल आया ऑटोमेटिक, यहाँ से इसने पानी लिया। तो इसमें कोई भी मैनुअल वर्क नहीं है, सब ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड है। जो रेसिपी हमने ऐड की है कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए, उसी के ज़रिए ये रेसिपी आ रही है। तो जब ये मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, बजर बजेगी, ऑपरेटर को पाओ वार्न कर देगी और ये मटेरियल आगे ऑटोमेटिक ओपन होगा गेट, और मटेरियल आगे
नेक्स्ट स्टेप के लिए चला जाएगा। ये जितने सिस्टम भी है ये ऑटोमेटिक है, खुदकार एक सिस्टम के ज़रिए या वाटर टैंक देख सकते हैं कि यहाँ से ये मशीन पानी जितना इसको ज़रूरत होता है ये मशीन इतना ही पानी लेती है। और अभी ये तैयारी के मराइल में और आपको अभी दिखाएंगे कि ये टफ टाइल बन के कैसे निकलती है। जी व्यूअर्स, हम देखते हैं कि जो काम बैरूनी ममालिक में मशीनों के ज़रिए होता था, अब यहाँ पर वो काम छत में मशीनों के ज़रिए हो रहा है। और ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं, बैरूनी ममालिक से ये इंपोर्ट की गई हैं, यहाँ पर मंगवाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये खुदकार सिस्टम है और बड़ा अच्छा ये कंस्ट्रक्शन के लिए ये माल तैयार कर रहे हैं। और आपको दिखाएँगे अभी मशीनें अपना काम कर रही हैं। ये देख सकते हैं कि ये अभी माल लेके जा रही है। ये थोड़ा सा मुकासा बताइएगा। ये ऑटोमेटिक मोल्ड है, मोल्ड के अंदर मटेरियल गया है जी, तो वहाँ से ऑटोमेटिक बिल्ड होके ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से ये ऑटोमेटिक स्टैकर है, जब यहाँ पे 2 पैलेट आ जाएंगी तो स्टैकर इनको उठा के आगे शिफ्ट कर देगा। आगे हमारे ये फोर्क लिफ्ट है जी, तो जब 7 प्लेट्स यहाँ पे हो जाएंगी तो फोर्क लिफ्ट उठा के आगे शिफ्ट कर देगा शिफ्टिंग एरिया में। जहाँ पे इसकी क्यूरिंग होगी तो फर्स्ट डे क्यूरिंग के लिए हम कवरिंग करते हैं, तरपाल कवरिंग, और उसके बाद फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद पैलेट से हम शिफ्ट करके, ये बेसिकली प्रोडक्शन पैलेट है ये वाली जो हार्ड लकड़ी की हैं, तो इसके बाद जो डिलीवरी पैलेट हैं उनके ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं। ये भी आ रहे हैं। आपने मुलाहिजा किया आएंगी, एक पैलेट आई है, नेक्स्ट जब प्रोडक्शन आएगी तो ये ऑटोमेटिक आगे शिफ्ट हो जाएगी। जो ही 2 पैलेट यहाँ पे जी व्यूअर्स, आपने देखा कि ये टफ टाइल्स बनकर ये तैयार होकर बाहर आ गई हैं। इसकी क्वालिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटी है, सरफेस, एवरीथिंग, फिनिशिंग। जी व्यूअर्स, आपने ये देखा टफ टाइल कैसे बनेगी है। अभी हम चलते हैं, जो यहाँ पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं वो ब्लॉक्स देखते हैं कि उनके साथ दीवारें कैसे बनाई जा सकती हैं। और ये बड़ा
दिलचस्प और बड़ा आसान तरीका है, और इसमें किसी बाकायदा मिस्त्री की ज़रूरत नहीं होती, कोई शख्स भी बना सकता है और बड़ी आसानी से बना सकता है, और इसमें सीमेंट भी नहीं लगता। ये दीवार ऐसे तैयार होती है कि इसमें सीमेंट भी नहीं लगता। जी आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले हम ब्लॉक्स देखते हैं जी। ये थोड़ा सा जुल्फ़िकार साहब आप दिखाएं यहाँ पर। जी ये ब्लॉक्स हैं जी, इनका साइज सबसे पहले है कि साइज ये लेंथ वाइज 16 इंच है जी, हाइट इसकी 8 इंच है। अच्छा, ये एक ब्लॉक जो है 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। इनर साइड इसके लॉकिंग सिस्टम है, हर ब्लॉक के 2-2 लॉक हैं। ये एक लॉक है, ये एक लॉक है, मेल फीमेल। तो यहाँ पे जब एक ब्लॉक लगाया जाता है तो दूसरा ब्लॉक इसमें आके जॉइंट हो जाता है। जी ये दिखाते हैं जी आपको, 1 मिनट जी, एक मिनट। ये इस तरह यहाँ इस तरह के ब्लॉक्स तैयार होते हैं जी। ये दूसरी तरफ दिखाइएगा। इसकी आउटसाइड जो है सरफेस आप देखें कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसको कोई प्लास्टर की जरूरत नहीं है। ये कल की प्रोडक्शन है, इसकी स्ट्रेंथ जो है मोर देन 3000 है। तो जब इसको लगाएंगे कोई इसका मटेरियल या मॉर्टर लगाने की जरूरत नहीं है इसको जी। और ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये दीवार बन रही है, और बड़ा दिलचस्प तरीका ये दीवार बनाने का, और इसमें कोई सीमेंट इसमें दरकार नहीं है कि आपको इसमें सीमेंट लगाएं। ये एक लॉक सिस्टम ब्लॉक है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप कि कितने अच्छे तरीके से ये दीवार बन रही है। जी जुल्फ़िकार साहब ये बताएं, ये जो सुराख हैं ये किस मकसद के लिए हैं? एक्चुअली ये सुराख जो हैं, हम जितनी भी एसेसरीज हैं, जिस तरह वाटर सप्लाई की लाइनें हैं वो हम यहाँ से गुजार सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइनें, सुई गैस की लाइनें, यहाँ से उनको बाकायदा उसमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे आपने जाना है तो उसके लिए यहाँ पे एक एक सरिया डाल दें, जस्ट कॉर्नर पे, दरमियान में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे दीवार बड़ी ऊपर उठती जाएगी इसकी स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल होती जाएगी। तो अगर मल्टी स्टोरी पे जाना है, 2 स्टोरी 3 स्टोरी पे, तो इसमें एक एक सरिया डाल दें कॉर्नर्स पे, तो सेम ये बीम एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये सुराख बेसिकली उसी के लिए हैं। जी व्यूअर्स, आपने मुलाजा किया जुल्फ़िकार साहब जो यहाँ के ओनर हैं बता रहे थे कि चूँकि ये खुद भी बैरूनी ममालिक रहे हैं और ये सारा ये तरीक़ाकार वहाँ से अडॉप्ट करके आए हैं। ये जो सुराख रखे गए हैं, ये पाइपलाइन इसमें बिछाई, इसमें लगाई जा सकती है, सुई गैस के पाइप, पानी के पाइप, और अगर इसको मल्टी बिल्डिंग बनाना चाहें तो इसमें सरिये भी डाले जा सकते हैं। तो ये दीवार बड़े अच्छे तरीके से बनाई जा रही है, और इसमें कोई सीमेंट, रेत, बजरी नहीं लग रही। जो पहले इसमें ब्लॉकों में लग चुका है सीमेंट और रेत और बजरी, वही सब कुछ है। इसके बाद सिर्फ आपने ये एक तरीके से दीवार बनानी है, और ये बड़ी मजबूत दीवार बनती है। इसमें आप देख सकते हैं जी, ये यहाँ पर तहसील हज़रों में पहली बार ये इन्होंने मुतारिफ कराया जी सिस्टम, और ये इलाके के लिए बहुत खुशाइंद बात है कि ये जो दूसरे ब्लॉक्स बन रहे थे उसके लिए तो बाकायदा तजर्बेकार मिस्त्री, सीमेंट और दूसरी लेबर की ज़रूरत होती थी, लेकिन यहाँ पर आधी लेबर दरकार होती है। और जुल्फ़िकार साहब से मज़ीद पूछते हैं जी कि और क्या क्या सहूलत है इन ब्लॉक्स की वजह से। सर ये सिर्फ हज़रों नहीं, इस पूरे मुल्क में, बल्कि इस रीजन में, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, इराक, अरब कंट्रीज़ में भी ये चीज़ नहीं है। ये इटालियन टेक्नोलॉजी है, जो आपने पिछले दिनों सुना था कि चाइना ने जी 3 दिन में इतना बड़ा हॉस्पिटल क्रिएट कर लिया। तो ये ऐसे ही टेक्नोलॉजी थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने किया था। इंशाल्लाह ये उसके बाद हमारे मुल्क में फर्स्ट टाइम ये है। जी व्यूअर्स, ये बड़ी खुशाइंद बात है। इन्होंने बताया जी कि ये सच में पहली बार नहीं है, ये इस मुल्क में, इस रीजन में फर्स्ट टाइम है। और जिस तरह चाइना ने कोरोना के दौरान 3 दिनों में अस्पताल बना लिया था, इसी टेक्नोलॉजी से 3 दिनों में अस्पताल बना था।
तो मज़ीद इसमें है कि सीपेज के जो इश्यूज़ है कि हमारे घरों में जो सीपेज आ जाती है उसके बिल्कुल ये सीपेज कंट्रोल करने के लिए बेस्ट चीज़ है। दूसरा सरफेस इसकी ऐसी है कि इसको कोई प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप वाल पट्टी इस्तेमाल करें, इसमें बाहर प्लेन करके तो उसके ऊपर डायरेक्ट आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसके ऊपर प्लास्टर की भी ज़रूरत नहीं है और आप देख सकते हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जिस तरह की बाकी हथौड़ियाँ होती हैं या दूसरा ये देखो ये भी बहुत बहुत दिलचस्प है और ये एक तरह के रबड़ की बनी हुई है और इससे ये डैमेज भी नहीं होता अगर इसके ऊपर इसको लगाया जाए तो। और इन्होंने ये भी बताया जी कि इस पे सेम जो चूँकि हमारे छछ में हमारे इलाके में सेम ज़्यादा है तो इस पर सेम भी असर नहीं करती। और अभी बड़ा अहम सवाल है जी कि इसकी कास्ट क्या है, इसकी कीमत क्या है, लोगों को कितने का ये एक ब्लॉक पड़ेगा? सर इसकी जो मटेरियल के हिसाब से, इसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, इसके बाकी फ़ायदों के हिसाब से कीमत इसकी कुछ भी नहीं है। आप मार्केट से अगर एक ईंट लेते हैं तो ईंट का साइज़ 9 इंच बाई 4.5 इंच होता है, 1 स्क्वायर फुट में 10 ईंटें आती हैं। तो 10 ईंटों की कास्ट अगर आप करें तो 15 रुपीज़ पर ब्रिक्स है, 15 रुपए की एक ईंट है। तो हमने जो इसकी फर्स्ट मंथ के लिए इंट्रोडक्शन प्राइस रखी है तो वो ईंटों से भी कम रखी है, पर स्क्वायर फुट 130 रुपीज़ इसकी कास्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि 130 रुपए में 2 ब्लॉक्स आप जी, दे 2 रहे हैं। ब्लॉक। जी व्यूअर्स, अभी एक सवाल भी आया था लाइव, एक साथी ने कहा था कि इसकी कास्ट क्या है। जुल्फिकार साहब ने बताया जी कि ये ईंटों से भी सस्ती पड़ती है और ये जो 2 ब्लॉक्स लग रहे हैं ये 130 रुपए में तारफी कीमत है। एक माह के लिए आप अगर खरीदना चाहें तो ये 130 रुपए में 2 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। जी जुल्फिकार साहब, और कुछ बताएं मजीद इस हवाले से। दूसरा सर, स्टैंडर्ड में, इसकी क्वालिटी में, इसकी स्ट्रेंथ में वो कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं है कि स्टार्टिंग में है। आपके ये भी क्वेश्चन होंगे कि इसकी क्या कंटिन्यू यही स्ट्रेंथ होगी इसकी पीएसआई जो आम ईंट की होती है वो यानी 1200 से 1500 के दरमियान होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पीएसआई मोर दैन 2000 3000 से ज़्यादा होगी, तो ये इसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि ये आप कि फ्यूचर में हम इसकी क्वालिटी डाउन कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी जो है वो सबसे बेसिक हमारा है। बहुत खूब जी, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जुल्फिकार साहब ने बताया क्वालिटी बहुत अच्छी है और उन्होंने स्टैंडर्ड भी बताया कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। और अब्दुल वदूद साहब ने सवाल पूछा है जी कि इसकी बुनियादें किस तरह रखी जाएंगी। देखें, किसी भी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो फाउंडेशन के लिए हम वही कंक्रीट, इसमें जितनी अच्छी फाउंडेशन इसकी बनाएंगे, जितना उसका एलिवेशन जितना वो स्मूथ होगा, ये ब्लॉक्स की क्वालिटी ऊपर लगने की वो भी उतनी ही अच्छी होगी। तो वो कंक्रीट बेस्ड होगी। तो उसमें सिंपल आप कंक्रीट की फाउंडेशन बना के उसके ऊपर इसको जॉइंट करेंगे। बेसिकली ये जो कमर्शियल बिल्डिंग के लिए नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। जहाँ पे आप 8 इंच की दीवार 9 इंच की दीवार इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इससे बेस्ट आई थिंक कोई और नहीं है। जी व्यूअर्स, आगे चलते हैं। इन्होंने एक जो है मस्जिद की बुनियाद रखी है और मस्जिद की कुछ दीवारें बनी हुई हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि बग़ैर सीमेंट के और इस तरह बग़ैर मिस्त्री के ये किस तरह बनाई गई है। ये खुद काम कर रहे हैं और ये लेबर इनकी ये आप देख सकते हैं जी कि बड़ा अच्छा सिस्टम है, बाकायदा यूनिफॉर्म है और हेलमेट है सर पर ताकि किसी को कोई चोट ना आए और दस्ताने बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टफ टाइल्स हैं जी, आप देख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्शन तैयार हुई थी, ये जो ब्लॉक तैयार हुए हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये दिखाते हैं आपको। और बाकी इनकी क्वालिटी भी नज़र आ रही है कि ये क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। जी, ये आपको दीवार दिखाते हैं जो ये मस्जिद तामीर कर रहे हैं थोड़ी सी, और ये आपको दिखाएंगे कि कितनी मजबूत बनी हुई है। जी ये देख सकते हैं जी आप, ये देखें बहुत जोर से इसको ये धक्का लगा रहे हैं और खींच रहे हैं, लेकिन ये दीवार हिल नहीं रही। इसका मतलब ये है कि ये ब्लॉक्स बहुत मजबूत हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये काम हुआ है।
अभी इसकी सरफेस पे भी कोई प्लास्टर या वो कोई नहीं है, जस्ट आप प्रोटीन भरें और जस्ट पेंट अप्लाई कर देंगे। जी व्यूअर्स है, एक दफ़ा फिर बताते चलें कि अगर आप इस जगह का विज़िट करना चाहें तो ये मकाम है जी तरबेला रोड पर, जो लारनसपुर से जहानिया चौक रोड जा रही है। आप यहाँ पर ये जैक्स का बोर्ड लगा हुआ है मेन रोड पर, तरबेला रोड पर। आप यहाँ का विज़िट कर सकते हैं, आप आकर देखें। उसके बाद अगर आप मकान तामीर करना चाहते हैं तो ख़रीद कर ये ब्लॉक्स ले जाएं। और अगर आपको आपने घरों में टफ टाइल्स लगानी है तो वो भी आपको यहीं से दस्तयाब हो जाएंगी। बस कर दो जी बस। कोई ठीक हो, मजा आया ना? जी बहुत माशाल्लाह जबरदस्त हो गया सर। मजा तो नहीं थोड़े फॉर्मल तो सर। वो रिस्पांस जो है उससे मजा आएगा।